Good afternoon to all of you. I am DK Jha from RC Academy. I am telling you something about the Hindi lesson first, क्षितिज। मैंने कल चर्चा किया था सूरदास के पदों पर, जिसमें गोपियों के मन की वेदना की व्याख्या की गई थी, और आज मैं उसके तीसरे पद की ओर चर्चा करूंगा। इसमें स्पष्टीकरण लिखा हुआ है कि गोपियों ने कहा, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, अर्थात हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं। हारिल एक पक्षी का नाम है, हारिल एक पक्षी का नाम है, जिसके पैरों में जन्म के साथ ही एक लकड़ी जुड़ी हुई होती है, और जो बार बार जिसे ऐसा लगता है कि जब तक उसने उस लकड़ी को पकड़ रखा है तब तक वह उड़ रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। और उन्होंने कहा, मनक्रम वचन नंद नंदन उड़, और गोपियाँ कहती हैं, अपने मन की वेदना को व्यक्त करती हैं कि मैं उस भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें नंद का नंदन इस पाठ में बतलाया गया है, उनसे मन से, क्रम से और अपने वचन से मैं बद्ध हूँ। यह दृढ़ कड़ी पकड़ी, और मैंने दृढ़ विश्वास के साथ उनको अपने मन में आश्रय दिया था, मन में उनको बसाया था। इस बात में कहीं भी किसी प्रकार की कोई शक नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहती हैं गोपियाँ, जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, जब मैं जागती हूँ, सोती हूँ, यहाँ तक कि यदि मुझे कभी स्वप्न भी आते हैं, यदि मुझे स्वप्न भी आते हैं, तो मैं केवल भगवान श्री कृष्ण के उस सांवली सूरत को मैं देखता हूँ। क्योंकि यह मैंने इसलिए कहा देखता हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को सूरदास भी देख रहे थे और गोपियाँ भी देख रही थी। अर्थवत सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी। और सुनने के साथ मुझे ऐसे लगता है जिस प्रकार से एक मीठी और रसीली फल, जिसे हम लोग ककड़ी कहते हैं, और हमारे शुद्ध भाषा में हम लोग उसको बतिया कहते हैं। पतला पतला सा लंबा सा होता है, बतिया कहते हैं उसको हम लोग। और वह जो होता है बहुत ही रसयुक्त होता है, परंतु अब उनके आने की संवाद को सुनकर अब हमें वह भी कड़वा सा अनुभव प्राप्त होता है। सो तो व्याध हमको ले आए, देख सुनी न करी। और हे शिकारी, तुम हमें ले तो आए, हे शिकारी तुम हमें ले तो आए, परंतु ना किसी प्रकार की चीज़ों को देखा, ना किसी प्रकार की बातों को सुना, ना तो तुमने हमारी बातों को सुना और ना ही हमसे कुछ कहा। केवल हमें इस प्रेम के मार्ग पर अपना एक उद्देश्य बनाकर ले आए, और यह तो सुर तिन्हिले सोपे, जिनके मन चकड़ी। और यह जो देवत्व मन है, या देवता ही जानते हैं कि हमने आपकी सेवा में, हमने आपकी भक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की है, परंतु पता नहीं किस कारण से आपको हमारा प्रेम और स्नेह अच्छा नहीं लगा। उसके बाद जब नेक्स्ट पद में जब आते हैं वह उद्धव, और वो कहते हैं कि देखो सब बात बिल्कुल ही सही है, परंतु वह भगवान श्री कृष्ण जो तुम्हारे राज्य में आए, जिन्होंने तुमसे स्नेह किया, प्रेम किया और तुमको अपना माना, परंतु यह भी यथार्थ सत्य है कि वह एक राजा भी हैं। राजा की कई कार्य होते हैं। अब गोपियाँ कहती हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। अब वो भगवान मुझे राजनीति का पाठ पढ़ाने आए हैं या पढ़वाने आए हैं? समझ बूझ बात कहत, मधुकर के समाचार सब पाए। और बातों को सभी समझकर बुझकर उनके सभी समाचार को वो प्राप्त कर चुके थे। फिर गोपियाँ कहती हैं कि एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए।
एक तो हमारे साथ पहले ही वह चतुराई कर चुके, चातुर्य का परिचय दे चुके हैं, और अब हमें गुरु ग्रंथ अर्थात ज्ञान की बातों को दर्शाने आए हैं, बतलाने आए हैं, जो हमारे लिए कदाचित उचित नहीं है। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के पढ़ित डोलत धाये। कहते हैं बधी बुद्धि ज्ञान जो, कहता है ज्ञान जो है जब मिलने से, जब उनके आने की प्रवृत्ति आपके अंदर, जब किसी चीज़ की कल्पना होती है, जब आपको किसी चीज़ का अनुभव प्राप्त होता है, तब आपकी बुद्धि एकाग्रचित होती है। बाल्यकालीन अवस्था से हमारी मस्तिष्क इतनी उत्तेजित, उतनी अच्छी और उतनी कुशाग्र नहीं हो सकती है। बुद्धि में स्थिरता उम्र के साथ, संगति के साथ और ज्ञान के साथ प्राप्त होता है। कहता है कि एक तो हमारी बुद्धि को बड़ा जानकर उन्होंने हमारे पास अब मिलने का एक संदेश पठाया है, ताकि हमारे मन में पीड़ा ना हो। और उद्धव कहते हैं वे लोग पहले अच्छे थे, वे लोग अच्छे थे जो किसी व्यक्ति विशेष के साथ उतना संबंध या प्रणय संबंध नहीं बनाते थे। उनके मन में वेदना, मैंने कल भी चर्चा किया था, वेदना कब उत्पन्न होती है तो वेदना का कोई आशय शेष नहीं रहता। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो हिते चुराए। एक तो पहले हमारे लिए उन्होंने हमारे मन में प्रेम जगाई, और जब यहाँ से चले तो बिल्कुल उस चोर की भांति जो रात में आता है, चोरी करके चला जाता है, और केवल हमारे पास उन सभी अस्मरणीय तथ्यों की यादें रह जाती हैं। ते क्या अनीति करे आप उन जो अनीति छुड़ाए, और वो क्या मुझे नीति का पाठ पढ़ाएंगे जो खुद अनीति के पद पर चल चुके हैं। मैं पाठ में ऐसा चर्चा किया गया है कि भगवान ने खुद ही अनीति के पाठ को पढ़ा है, तो क्या मुझे नीति की पाठ पढ़ाएंगे और क्या मुझे इन अनीति के पद से मुक्त करेंगे जो खुद पहले ही अनीति को पढ़ पाए हैं। और इस बात की चर्चा मैंने कल की थी कि भाई जब कोई व्यक्ति विदित मन से, व्यथित मन से, दुखी मन से, करुण मन से और प्रेममय मन से जब तपित होता है, कुपित होता है, तपित होता है और अंगीभूत के साथ द्रवित होता है, तब इस प्रकार के तथ्य हमारे मन में अस्पष्ट रूप से जन्म लेते हैं और इन तमाम चीज़ों को हम अवश्य ही देखते हैं। कहते हैं ते क्या अनीति करे आपुन जो और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यह सुरजो प्रजा नहीं सताए। और कहते हैं राजा का धर्म, आप मुझे राजा के धर्म के विषय में बता रहे हैं। हे उद्धव सुनिए, राजा का धर्म क्या होता है। राजा का धर्म होता है कि प्रजा की सेवा करना, प्रजा का हित का ख्याल करना, ना कि प्रजा को दुखी करना, प्रजा को सताना, प्रजा को द्रवित करना, प्रजा के ऊपर मानसिक अत्याचार करना। ये एक राजा का धर्म नहीं होता। और ऐसा विशेष कर देखा गया है कि विशेष तथ्यों की ओर ध्यान अगर दिया जाए तो यह स्पष्टीकरण है, यह स्पष्ट दिया हुआ है, यह स्पष्ट कहा गया है कि राजा धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। और राजा का धर्म क्या है कि प्रजा को नहीं सताना, प्रजा को सताना नहीं, प्रजा को नहीं सताना। प्रजा को जो राजा खुश कर सकता है, जो राजा प्रजा को सुखी देख सकता है, वही एक सच्चा राजा कहलाता है। और इसके माध्यम से सूरदास जी ने सबसे पहले स्पष्ट किया था कि इस पद में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गोपियों के मन में जब भगवान श्री कृष्ण चले गए तो किस प्रकार की वेदना उनके मन में जगी थी, और गोपियों ने कैसे उन सभी तमाम चीज़ों को अपने मन से द्रवित भाव से व्यक्त किया था। और बच्चों, मैं सबसे पहले तो आपको अवश्य कहना चाहूँगा कि गोपियाँ, उद्धव और भगवान श्री कृष्ण, ये तीन इसके पात्र हैं।
और इसके कवि का नाम सूरदास है। सूरदास जो वात्सल्य और करुणा के सबसे बड़े अच्छे कवि माने जाते थे, उनकी करुणा में, उनकी लेखन कला में इन सभी चीज़ों को देखा जाता है। कभी अगर कोई आपसे पूछ बैठे उद्धव कौन थे, एक बहुत ही इस पाठ का सबसे आंतरिक और स्मरणीय प्रश्न है, उद्धव कौन थे। तो पहली चीज़ तथ्यों पर ध्यान देंगे और लिखेंगे आप। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के द्वारा योग संदेश से भेजे गए संदेश वाहक थे। भगवान श्री कृष्ण के योग संदेश से भेजे गए संदेश वाहक, जिनका नाम उद्धव रखा गया, और वे केवल गोपियों के मन की वेदना को शांत करने के लिए उनके पास गए थे। धन्यवाद। इसी के साथ आज हमारा प्रथम पाठ अंत हुआ और आशा करता हूं कि शायद आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई हो। अगर समझने में दिक्कत हुई हो तो कृपया कर अपना विचार अवश्य व्यक्त करें। धन्यवाद।